दोस्तों, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी में बम्पर वैकेंसी है वो निकल चुकी हैं, जिसमें आपकी स्टाफ नर्स, क्लर्क, फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं। टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट हैं और आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, फ़ी डिटेल क्या है, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। और किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे वो भी आपको शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रहा हूँ। उस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी जॉब अपडेट, योजना या फॉर्म स्कीम आती है, वो सारी की सारी अपडेट हम उस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आ गए हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हमने डाउनलोड कर लिया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पे जो वेबसाइट दी है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट की साइट है, यहाँ से जाकर भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपके फॉर्म है कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो जो फॉर्म स्टार्ट है 30 जुलाई यानी कि कल की तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2026 रहने वाली है। आपको यानी कि आप 4 PM तक का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं आपकी पोस्ट कि कौन कौन सी पोस्ट है आपकी और किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की। यहाँ पे देखिए, जो पहली है स्टाफ नर्स की पोस्ट है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। 9 पोस्ट जनरल, DSC की 3 पोस्ट हैं, OSC की 1 पोस्ट है, BCA 2 पोस्ट, BCB 2 पोस्ट, EWS 3 है, EWS अपर यानी जनरल कैटेगरी, OSC ESM कैटेगरी 1 पोस्ट है, BCA ESM कैटेगरी 1 पोस्ट है यानी कि एक्स सर्विसमैन, और PWD की 1 पोस्ट है। यहाँ पे स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 25 पोस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट है, यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 6 पोस्ट आपकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की रहने वाली है। उसके बाद अब हम क्लर्क की बात कर लेते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो टोटल पोस्ट है क्लर्क की वो 29 पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब हम पोस्ट के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे जान लेते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले ये क्वालिफिकेशन आपकी स्टाफ नर्स के लिए, आपकी मैट्रिक और यहाँ पे A ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड विद द हरियाणा नर्स रजिस्टर काउंसिल, यानी कि जो आपका नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल होती है उसमें आपका रजिस्टर्ड हो या इसके इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या आपके पास +2 BA MA में हिंदी या संस्कृत एज ए 1 सब्जेक्ट आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। और पे स्केल की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 35,400 रुपये से 1,12,400 आपका पे स्केल है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, या वैद्या फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और बोर्ड या फैकल्टी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एस्टेब्लिश, यानी कि आपके पास किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो आपका आयुर्वेदिका इंस्टीट्यूट से आपको प्राप्त सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड वो आपके पास हो। दूसरा, आपके पास मैट्रिक और उसके बराबर की योग्यता हो। उसके बाद मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट के साथ आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास +2 या BA या MA में हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट हो। उसके बाद और में दिया हुआ या डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए, या फिर +2 और उसके साथ में +2 एग्जामिनेशन शुड बी पास्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज ए 1 सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होनी चाहिए, या फिर +2 BA MA में आपके पास हिंदी एज ए 1 सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और आपका पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 आपका पे स्केल रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम पोस्ट की बात कर लेते हैं क्लर्क की। ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे लिया हुआ है 1st क्लास आर्मी सर्टिफिकेट या हैविंग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है
कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट, यानी कैंडिडेट को ग्रेजुएशन लेवल का भाषा या जनरल नॉलेज का रिटन टेस्ट है वो पास करना होगा, जैसे कि काबिल अथॉरिटी बताएगी। उसके बाद थर्ड है कैंडिडेट को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो डेटा एंट्री का टेस्ट है वो पास करना होगा। साथ में कंप्यूटर स्किल, इंटरनेट, ईमेल का इस्तेमाल भी शामिल है, वो भी काबिल अथॉरिटी जैसे बताएगी उसके अनुसार आपको करना होगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, फोर्थ वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। मैट्रिक हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में आपके पास होना चाहिए। +2 BA MA हिंदी में से एक विषय के रूप में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट को 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन यानी कि SETC पास करना होगा, जिसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। क्लर्क की पोस्ट पर ग्रुप C में अपॉइंट किया गया कैंडिडेट तब तक अपने पे स्केल में कोई इंक्रीमेंट पाने का हकदार नहीं होगा जब तक वह यह टेस्ट पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर कर्मचारी की सर्विस भी बंद की जा सकती है। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अब हम क्वालिफिकेशन है। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे स्केल आपको दिखा दिया है 19,900 से 63,200 आपका पे स्केल है रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पे दी है। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर है जो आपका एज रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड क्लास 5 ईयर है। डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 5 ईयर है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है दोस्तों, आपका 18 साल से 42 साल आपका क्राइटेरिया है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल के अकॉर्डिंग है। आपकी फ़ीस डिटेल है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों इस प्रकार से है। आपकी फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन 1500 फीस है। ऑल फीमेल कैंडिडेट या जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल कैंडिडेट 750 रुपये फीस है। फॉर मेल या फीमेल कैंडिडेट OSC DSC BCA नॉन क्रीमी लेयर या BCA नॉन क्रीमी लेयर एक्स सर्विसमैन उनके लिए 375 फीस है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके वही है जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, डॉक्यूमेंट उसके अनुसार है। इस प्रकार से आप अब ऑनलाइन कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। साइट है दोस्तों, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही कल लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आप मुझे कमेंट करना, इसकी मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।